वर्चुअल कक्षा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट. इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, लेट्स सी. टाइप्स ऑफ क्रॉप, स्टेप्स टू प्रोड्यूस क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री. अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ क्रॉप. जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को वन प्लेस पर लार्ज स्केल पर कल्टिवेट करते हैं, दैन इट इज़ नोन एज अ क्रॉप. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप की. टाइप्स ऑफ क्रॉप से पहले हमें पता होना चाहिए रीज़न बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ. हमारी कंट्री की जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, दैट इज़ रेनी, विंटर, समर, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. अब कौन से क्रॉप में क्लासीफाई होते हैं, खरीफ और रबी. खरीफ वो होते हैं जो कि रेनी सीजन में लगाए जाते हैं. रेनी सीजन कब से कब तक होता है हमारे यहाँ, जून टू सितंबर. एग्जाम्पल्स हो गए पैडी, मेज, कॉटन एक्सेट्रा. रबी क्रॉप की बात करें तो ये विंटर में लगाए जाते हैं और अक्टूबर टू सितंबर इज़ द सीज़न. वीट, ग्राम, पल्सेस एग्जाम्पल. अब तीसरा सीज़न रह गया, दैट इज़ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. ये ग्रो किए जाते हैं समर सीजन में. कई सारी प्लेसेस, नॉट ऑल द प्लेसेस बट एट सम प्लेसेस. पल्सेस दालें और सब्जियां. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. हमें पहले हमारे सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा और कई सारी स्टेप्स होती हैं ड्यूरिंग फार्मिंग. तो हम उन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं. फार्मिंग के दौरान कौन सी स्टेप्स यूज़ होती हैं. सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. हम एक एक को ब्रीफली पढ़ते जाएंगे. देयर आई विल टेल यू व्हाट आर दी स्टेप्स. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, हम सॉइल को लूजन कर रहे हैं, नीचे ऊपर कर रहे हैं, ताकि जो न्यूट्रिशियस सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाए और इससे हमें कई सारे फ़ायदे होंगे. पहला तो हमारी जो रूट्स हैं प्लांट की, उसको ब्रीथ करने में ईजी होगा. सेकेंडली अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी जो कि हमारे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल्स शायद जो नीचे की तरफ चले गए होंगे वो भी ऊपर आ जाएंगे एंड दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर सॉइल. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज सोइंग ऑफ सीड. अब जो सोइंग ऑफ सीड है उसके लिए पहले हमें सीड सेलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हम जो है हमारी सीड को गाड़ेंगे. तो दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड सीड ड्रिल मेथड. ये पुराने टाइम में यूज़ होता था और ये स्मॉल फार्मर्स यूज़ करते हैं. बड़े स्केल पे फार्मर्स सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं यूजुअली. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमें हमारे सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए कई बार मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है. ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है तो हम इसको ध्यान से पढ़ें. मैन्योर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं और हमारे प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनते हैं. ये हम हमारी फील्ड्स में प्रिपेयर कर सकते हैं. ये हार्मफुल नहीं होते और कम न्यूट्रिशियस होते हैं. अब इधर आते हैं फर्टिलाइज़र्स के पास. तो ये केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिशन रिच होते हैं और ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं. ये जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये हार्मफुल होते हैं एंड इनमें लेकिन न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इन दोनों के अलावा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के अलावा, एक और तरीका होता है हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने का, दैट इज़ डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली ग्रो करना, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन. दो क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है. पहले एक ग्रो कर रहे हैं, नेक्स्ट सीजन में डिफरेंट क्रॉप ग्रो करेंगे जो न्यूट्रिशियस हो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ इरीगेशन. पानी प्रोवाइड करना हमारे प्लांट्स को. ठीक है. अब ये भी दो तरीक़ों से हो सकता है, मॉडर्न मेथड्स एंड वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स. मॉडर्न मेथड्स में क्या आ जाएगा, स्प्रिंकलर. ये ऐसे, ये जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर होल होता है जिसके ज़रिए पूरे खेत में, पूरे फार्म में पानी जाता है. ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप्स. यहाँ पर ये लाइन डल रही है, इन लाइन में ऐसी लाइंस होती हैं, देयर आर सम होल्स, जिन होल्स के ज़रिए पूरे जो हमारी फार्म है उसमें पानी जाता है. ट्रेडिशनल मेथड पुराने टाइम पे कैटल या फिर ह्यूमन लेबर के ज़रिए होता है ये, तो इट इज़ लेबरस. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब वीड्स क्या होती हैं, ये प्लांट्स के साथ ग्रो करती हैं और दे कॉम्पीट फॉर फूड एंड शेल्टर विद द प्लांट्स. जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये भी न्यूट्रिशन गेन करती है उनसे, तो हमें इनको हटाना बहुत नेसेसरी हो जाता है और इनको हटाने की प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग. अब ये वीडीसाइड्स के ज़रिए की जा सकती है मैनुअली, या तो आप हाथ से उखाड़े, आइदर यूज मेडिसिन वीडीसाइड्स. ठीक है. अब इस प्रोसेस के बाद जाते हैं, दैट इज़ हार्वेस्टिंग.
क्या होगा ये? हार्वेस्टिंग मतलब हमने हमारी ये सारी प्रोसेसेस कर ली, अब हमारा प्लांट जो है वो ग्रो हो गया है, क्रॉप ग्रो हो गया है, देन कटिंग ऑफ द क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। अब ये भी थ्रेशिंग या विनोइंग, ये भी एक छोटे फार्म वाला कैसे करेगा और एक बड़े फार्म वाला कैसे करेगा, लेट्स सी दैट। दिस इज थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग के बारे में बात करते हैं। तो थ्रेशरिंग क्या होगी? सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम चैफ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंड विनोइंग मैनुअली की जाती है, यू कैन व्यू इट, दे आर वो लोग इसको मार रहे हैं और ताकि जिससे ग्रेन्स जो हैं वो निकल सके। अब लास्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज स्टोरेज ऑफ सीड, स्टोरेज ऑफ ग्रेन सॉरी। हमने प्लांट उगा लिया है, जब तक वो बिके नहीं तब तक हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। स्टोर करने के लिए हमें पहले उसको सुखाना पड़ेगा, दैट मस्ट बी ड्राइड, अदरवाइज इंसेक्ट बैक्टीरिया जो है वो उसको सफ़र करना पड़ेगा हमारी ग्रेन्स को, उसकी वजह से। अब कहाँ पर स्टोर की जाती है? या तो ग्रेनरीज में या सीलोज में। सीलोज तो फैक्ट्रीज टाइप वेयर हाउस हो गए, एंड ये भी वेयर हाउस ही होते हैं, बट बोरियाँ आपने देखी होंगी, जब आपके घर पे गेहूँ आता है कुछ भी आता है बोरियों में, आइदर इन सीलोज। ये था हमारा टॉपिक। अब हमारे चैप्टर का है लास्ट टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एनिमल्स को यूज़ करके हमारी अर्निंग कमाते हैं, लिविंग कमाते हैं, दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स रियर्ड एट होम और एट फार्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नीड्स, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब इसके एग्जांपल देखें तो मिल्क, हम डेयरी से मिल्क मिलता है, डेयरी वाला पैसे कमाता है डेयरी के ज़रिए। पोल्ट्री फार्म्स से हमें एग मिलते हैं, ये सारी जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। और इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।